क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेट सी यहाँ पर आपके लिए ले आई हूँ। जैसा कि आपको पता है लगातार आपके अंग्रेजी के पेपर की तैयारी करा रही हूँ। सारे ए और बी सेट मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको आपका सेट सी भी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए बिना किसी डाउट के आप इन चारों सेटों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सेट सी की इस वीडियो में बारी है। अगर कंप्लीट करते हैं तो 75 में से 75 नंबर लाने से अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। सारे ही सेट पेपर हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। तो देखिए एक लॉन्ग वीडियो भी आने वाली है, तो अभी के लिए सेट सी कंप्लीट कर लीजिए। तो आगे भी अगर आपको लॉन्ग वीडियो आएगी तो आप उसे जरूर कंप्लीट करिएगा, क्योंकि अगर उसमें से आप कंप्लीट करते हैं तो आपको पक्का दावे के साथ हम कह देते हैं कि 75 में से 75 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको पूरा ही आपका इंग्लिश का निचोड़ देने वाले हैं हम। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए अब देख लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दे रखा है, जिसे अच्छे से पढ़कर इसके क्वेश्चनों को हमें यहाँ पर आंसर करना है। तो देखिए जो पैसेज है आपका वो है, ललिता सोड सम सीड्स टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। यानी कि ललिता एक लड़की है, उसने अपने गार्डन में सम यानी कि कुछ टमाटर सीड यानी कि टमाटर के बीज देखे। द सीड्स ग्रो इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज। यानी कि कुछ दिनों के बाद जो बीज थे वो छोटे पेड़ में परिवर्तित हो गए। सी रिमूव्ड एवरी वीड। यानी कि उसने उस प्लांट्स के अलग बगल से यानी कि साइड से जो भी कचरा या फिर खरपतवार हम उसे कह सकते हैं वो था, उसने वह रिमूव कर दिया यानी कि हटा दिया। सी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स। यानी कि उसने कोई भी कीड़ा कीट कुछ भी उस प्लांट्स के सामने नहीं आने दिया, पास नहीं आने दिया। व्हेन द डेज वर हॉट, यानी कि जब दिन गर्म होते, सी वाटर्ड द प्लांट्स। यानी कि वह उस पेड़ में पानी डालती। सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। वह उसमें खाद भी डालती। द फ्लावर ग्रो एंड बिकम बिग। यानी कि कुछ दिनों बाद वो प्लांट बड़ा हो गया और उसमें फूल आ गए। द टीनी ग्रीन टमाटो बिगेन टू सो। यानी कि उसमें छोटे हरे टमाटर दिखने लगे। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर्ड द प्लांट्स डेली। यानी कि जो ललिता है और उसकी बहन है वह रोज उस प्लांट में पानी दिया करती। अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टमाटो ग्रो इन द प्लांट। यानी कि एक दिन उस प्लांट में एक बड़ा टमाटर ग्रो हुआ, सुंदर सा। हर फादर सेड, उसके पिताजी ने कहा, इट इज द फाइनेस्ट टमाटो आई हैव एवर सीन। यानी कि यह सबसे स्वस्थ, अब तक का सबसे स्वस्थ टमाटर मैंने यहाँ पर देखा है। द सिस्टर वर वेरी हैप्पी। यानी कि जो दोनों बहनें थी वह बहुत ही खुश हुई यह सुनकर। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर एक लड़की है ललिता नाम की, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि उसने अपने गार्डन में एक छोटा सा पौधा देखा था टमाटर का। तो उसने उसमें पानी डाला, उसकी केयर की और उसे बड़ा किया। देन वह टमाटर बड़ा हो गया। उसके बाद उसमें एक हरा छोटा टमाटर आया। देखते ही देखते वह टमाटर भी एक ब्यूटीफुल से लाल बड़े टमाटर में बदल गया। यही इस पैसेज में आपको बताया गया है। तो चलिए इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। यानी कि ललिता ने अपने गार्डन में क्या देखा। तो देखिए पैसेज में आपको बता देती हूँ क्या देखा था। ललिता सोड सम टमाटो सीड्स। यानी कि उसने टमाटो सीड अपने गार्डन में देखे थे। तो इसका क्या होगा, सीड्स इसका राइट आंसर रहेगा आपका। अगला आपका, व्हाट डिड सी नॉट अलाउ। यानी कि जो ललिता थी उसने क्या अलाउ नहीं किया था। तो देखिए सी नेवर अलाउ एनी इंसेक्ट नियर हर प्लांट। इंसेक्ट एनी हर प्लांट यानी कि कोई भी कीट पतंग उसने उसके प्लांट के पास नहीं आने दी। तो इंसेक्ट नेयर इसका राइट रहेगा, इंसेक्ट नेयर प्लांट्स। तो देखिए इस तरीके से आगे है। तो देखिए तीसरा आपका, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स। तो उसने क्या डाला था प्लांट्स के अंदर, कंपोस्ट यानी कि खाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इज मीनिंग ऑफ टीनी। टीनी का सिमिलर मीनिंग यानी कि टीनी के जैसा ही शब्द, टीनी मीन्स होता है आपका छोटा,
अब यहाँ पर जो है आपका सी वाला राइट रहेगा, क्योंकि स्मॉल मीन्स भी होता है आपका छोटा। अगला आपका वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी, बिकॉज अ टमाटो ग्रो इन देयर गार्डन, यानी कि क्योंकि उन सिस्टर जो यानी कि वो बहनें खुश क्यों हो गई थी, तो क्योंकि उनके गार्डन में एक टमाटर का पेड़ ग्रो हो गया था, यानी कि उग गया था। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उनका हमें आंसर करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा वन हु कैन नॉट सी स्काल्ड, तो इसका जो राइट रहेगा डी वाला रहेगा, ब्लाइंड। बीइंग एबल टू सी वाज, तो समथिंग मेरी वाज नॉट हैप्पी विथ, तो ए वाला इसका राइट रहेगा। आगे है आपका, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेरीज इनेबिलिटी टू सी वॉज, तो सी वॉज क्या होगा, प्रेजेंट फ्रॉम हॉस्पिटल, डी वाला राइट रहेगा। अगला आपका मेरी गोट अ जॉब आफ्टर, तो सी कुड सी, ए वाला इसका राइट आंसर रहेगा आपका। अगला आपका फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन, तो इसका आपका डी वाला इसका राइट आपका आंसर रहने वाला है। तो देखिए इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक नोट्स दे रखा है जिसे अच्छे तरीके से पढ़कर इसके ऊपर जिसके ऊपर भी ये नोट आपको दे रखा है उसको टाइटल बनाकर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर नोट्स यहाँ पर आपको इसके बनाने हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको ये तीसरा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूरे तीसरे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका यू आर रचना शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नीमखेड़ी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो देखिए यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में आपको बुक बैंक के ऊपर से एप्लीकेशन लिखनी है। अगला लेटर है जो आपका राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। तो यहाँ पर आपको समर वेकेशन के लिए एक लेटर लिखना है अपने दोस्तों को। देखिए इन दोनों का ही आंसर हम अच्छे से एक साथ देख लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से बुक बैंक के ऊपर से एप्लीकेशन यहाँ पर लिखना है। तो देखिए टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खड़ी हाट। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन में आपको विशेषकर कोमा का ध्यान रखना है कि टू के बाद तुरंत आपको कोमा लगाना है, द प्रिंसिपल के बाद भी यहाँ पर कोमा लगा हुआ है देखिए, और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के बाद भी यहाँ पर आपको कोमा लगा है। तो क्योंकि कोमा का आपको विशेषकर ध्यान देना है एप्लीकेशन में। सब्जेक्ट है आपका ग्रांटिंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, यहाँ पर जिसके ऊपर से भी हमें एप्लीकेशन दी होती है उसे हमें सब्जेक्ट बनाकर लिखना होता है। सर के बाद कोमा लगाकर आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहती हूँ दैट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यहाँ पर लिखेंगे आप 10th ऑफ योर स्कूल, यानी कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 की छात्रा हूँ। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। ही इज अनेबल टू बाई बुक्स फॉर मी, यानी कि वह मेरे लिए बुक खरीदने में असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, तो कृपया मुझे बुक बैंक से बुक प्रदान करने की कष्ट करें। थैंक यू योर ओबिडेंटली, आपकी आज्ञाकारी। जो भी नाम हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मधु जैन लिखा है। अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया हो तो वो आप यहाँ पर लिखेगा, अदरवाइज यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है। एक बार और मैं आपको अच्छे से पढ़कर बता देती हूँ दैट टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खड़ीहाट, सब्जेक्ट है ग्रांटिंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। सर आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, ही इज अनेबल टू बाय बुक्स फॉर मी, काइंडली ग्रांट मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक।
तो देखिए इस तरीके से, थैंक यू योर ओबिडेंटली मधु जैन, इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को लिखना है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही आसान सा और सरल भाषा में मैंने यहाँ आपको एप्लीकेशन देने की कोशिश की है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लेटर देख लेते हैं हमारा। तो देखिए यहाँ से जो है आपका लेटर स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको अपना पता लिख देना है। देन यहाँ पर आप डेट लिखिएगा। मैंने यहाँ पर डेट डेस लिख दिया। आप जो भी डेट लिखना चाहे वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो देखिए, डियर राम, आई होप यू आर वेल एंड फाइन देयर। मैं आशा करता हूँ कि तुम वहां पर ठीक, कुशल और ठीक होंगे। नाउ, अभी वी आर फ्री फ्रॉम एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। आई पास्ड हैप्पी डेज इन समर वेकेशन एट योर होम। यानी कि वी आर फ्री, यानी कि अब हम फ्री फ्रॉम एग्जामिनेशन, यानी कि अब हम एग्जाम से फ्री हो गए हैं। लास्ट ईयर, अगले साल मैंने तुम्हारे यहाँ पर खुशी से समर वेकेशन बिताया था तुम्हारे घर पर, इन चेतना नगर में। एंड योर समर वेकेशन आर ऑन, यानी कि अब तुम्हारा समर वेकेशन चालू हो गया है। सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू स्पेंड समर वेकेशन विथ मी, यानी कि मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम भी इस साल समर वेकेशन मेरे साथ स्पेंड करो। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड, यहाँ पर जो भी आपका नाम हो या फिर क्वेश्चन में दे रखा हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही आसान शब्दों में बताइए। आई होप यू आर वेल एंड फाइन देयर। नाउ वी आर फ्री फ्रॉम एग्जामिनेशन। लास्ट ईयर आई पास्ड हैप्पी डेज इन समर वेकेशन एट योर होम इन चेतना नगर एंड योर समर वेकेशन आर ऑन। सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्पेंड समर वेकेशन विथ मी। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड, जो भी आपका नाम हो यहाँ पर वो आप लिख सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपको लेटर यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसी में आपको 5वां क्वेश्चन दे रखा है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर कुल 4 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है। तो चलिए देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर के बारे में बताने वाली हूँ। इसी में अथवा भी दे रखा है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स। यहाँ पर भी आपको 2 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम सेव वाटर के ऊपर से देखने वाले हैं। तो चलिए दोनों ही क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा हो गया, ये देखिए जूम कर लेते हैं। न्यूज़पेपर के ऊपर से दे रखा है पूरा पैराग्राफ। बाय द वर्ड्स न्यूज़पेपर वी अंडरस्टैंड अ पेपर दैट गिव अस न्यूज, यानी कि न्यूज़पेपर का जो वर्ड है उसका मतलब क्या है कि जो हमें न्यूज देता है। इस तरीके से दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन, देयर इज ऑल्सो अ फैंसीफुल मीनिंग ऑफ द वर्ड न्यूज। इस तरीके से इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के आगे हमारा सेव वाटर के ऊपर से भी दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाटर इज अ इसेंशियल फॉर अस, वी शुड नॉट वेस्ट इट्स because of short rainfall throats and various of water. It has become scarce in the coming years. The problem may become serious, for this we must save every drop of water. तो यहाँ पर वाटर की इंपॉर्टेंस के ऊपर भी पैराग्राफ दिया हुआ है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी में आपका 6ठा क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन how can we make our environment polythene free in about 75 words and also give a suitable title to it। तो देखिए यहाँ पर आपको इसके ऊपर से एक पैराग्राफ को लिखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी में आपको यहाँ से क्वेश्चन है, सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला जो है आपका, when they reached the station the train had already ... तो इसका जो रहेगा आपका आंसर राइट रहेगा लेफ्ट। When they reached the station, जैसे ही वे स्टेशन पहुंचे, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी कि ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी है। अगला है आपका, रवि इज ... यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो अन इसका राइट रहेगा, रवि इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अगला है आपका, आई ऑफ्टन गो टू मुंबई ... इज द
कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो विच इसका राइट आंसर रहेगा आपका। अगला है डू यू यूजली गो आउट डॉट डॉट सैटरडे इवनिंग। तो इन इसका राइट रहेगा। विल यू बाय डॉट डॉट एप्पल्स फॉर मी। तो विल यू बाय सम एप्पल्स फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ सेब खरीदोगे। अगला आपका आई एम पुटिंग ऑन वेट यू डॉट डॉट गो ऑन अ डाइट। तो शुड इसका राइट आंसर रहेगा। आई एम पुटिंग ऑन वेट यू शुड गो टू ऑन अ डाइट। तो देखिए इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा। आठवां जो क्वेश्चन है सॉरी आपका, वो है डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर दे रखे हैं रश्मि डज हर वर्क डेली, मेक नेगेटिव। समीर शट द डोर, मेक इंट्रोगेटिव। अगला है आपका इन द होनेस्ट पुलिस बेस्ट, रीअरेंज द वर्ड ऑफ मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसी में आपका हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर सिन्हा, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। एंड सानिया सेड आई एम मेकिंग टी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एंड द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स, फ्रेम अ क्वेश्चन विथ व्हेन। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं डू एज डायरेक्टेड के। चलिए इनका आंसर भी मैं आपको कंप्लीट करा देती हूँ, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। तो देखिए पहला आपका रश्मि डज नॉट डू हार्ड वर्क डेली, यहाँ पर आपको नेगेटिव में चेंज करना था। डिड समीर शट द डोर, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एंड मिस्टर सिन्हा टीचर्स हिंदी। एंड सानिया सेड दैट शी वाज मेकिंग टी। एंड व्हेन विल द ट्रेन अराइव। इस तरीके से जो है आपका आठवां क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कंप्लीट करने में कोई भी परेशानी आपको ना हो। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला है आपका द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, किसके ऊपर से है ये। तो डी वाला राइट रहेगा, सिगुल। एंड विच ऑफ दीज मैसेज डज द पोएट वांट टू कवे थ्रो द पोएम अमांडा। तो इसका जो रहेगा आपका चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपका कोर्ज इज फेमस फॉर, तो किसके लिए फेमस है, कॉफी के लिए फेमस है। तो आगे है देखिए मस्टर्ड वाज, तो ब्लाइंड येलो सीड्स, तो इसका राइट रहेगा आपका बी वाला आपका राइट रहेगा। देखिए इस तरीके से इसी में आपका 10वां दे रखा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रोज सेक्शन से एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है और इसी में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए पहला जो एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन है आपका हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच इज दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन, यानी कि जिस पोएम से ये जिस प्रोज से ये एक्सट्रैक्ट आपका लिया गया है उसके जो लेखक है वो कौन है। तो इसका जो राइट रहेगा आपका नेल्सन मंडेला। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, तो इसका रहेगा आपका प्रिजनर ऑफ थर्ड, सी वाला इसका राइट रहेगा। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट विच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड, तो इसका रहेगा आपका नेहरू, बी वाला राइट रहेगा। तो देखिए इसी में आपका बी भी दे रखा है नेक्स्ट, तो इसका है आपका फ्रॉम विच पोएम द एबो लाइन्स हैव बीन टेकन, तो किस पोएम से लिया गया है। तो इसका जो राइट रहेगा आपका अ टाइगर इन द जू, सी वाला राइट रहेगा। इसी में आपको दे रखे हैं आगे क्वेश्चन दैट व्हाट डज ही स्टेयर एट, तो स्टार्स इसका राइट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का अपोजिट वर्ड ब्रिलियंट मीन्स होता है समझदार, बी वाला डल इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से 10वां क्वेश्चन हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ। 11वां क्वेश्चन यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इन सभी का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपका 11वां क्वेश्चन इसी में आपको 12वां क्वेश्चन दे रहा हुआ है।
अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन पेपरों से आपका पेपर बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं जाने वाला है। इस तरीके से मैं कुल आपको 4 सेट बताने वाली हूँ और एक लॉन्ग वीडियो भी सर का आने वाला है। उसमें आपको चारों सेट अच्छे से कंप्लीट कराए जाएंगे। उन चारों सेट में से आपका पेपर रॉन्ग बिल्कुल नहीं जाने वाला। गारंटी के साथ आपका 100% इन्हीं 4 सेटों में से आने वाला है। तो अभी आप सेट सी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। बाकी के सेट भी आपको एक ही वीडियो में बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। डू एज डायरेक्टेड, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। एप्लीकेशन लेटर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उस लॉन्ग वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपको 75 में से 75 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए अभी के लिए आप इस सेट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए, ये हो गया आपका 14वां प्रश्न, ये हो गया 15वां प्रश्न और ये हो गया आपका 16वां प्रश्न। तो देखिए, इस तरीके से कुल पेपर में आपको 16 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आपको इन सभी के सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें एनसीईआरटी कोचिंग, हमारी एक एप्लीकेशन है, उस पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर जाके उससे कांटेक्ट करो और आप एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ प्लस ओटी क्वेश्चन भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा इन सभी क्वेश्चनों को। सारे ही पैसेज बहुत ही सरल भाषा में हम देखने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको पढ़कर पैसेज को कंप्लीट करना है जब भी आपको परीक्षा में इस तरह के पैसेज देखने को मिलते हैं। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यही पैसेज, इन्हीं पैसेजों में से आपको वार्षिक पेपर में आपको पैसेज देखने को मिलेंगे। सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला जो पैसेज है वो है हमारा, टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो इज द सोबिन ओरल वैक्सीन। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक लाइन पढ़कर समझ में आ रहा होगा, पोलियो के ऊपर से इस पैसेज में बताया गया है। तो चलिए, पूरा पैसेज को हम पढ़ लेते हैं। एक बार आपको पूरा पैसेज पढ़ लेना है, उसके बाद आप खुद ही नीचे के क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, सोबिन ओरल वैक्सीन, यहाँ पर पोलियो की जो वैक्सीन है उसका नाम है ये सेबिन ओरल वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, यानी कि ये बच्चों को फ्रॉम द डिसीज, यानी कि इस बीमारी से बच्चों को ये वैक्सीन बचाती है। 55 ईयर एगो, यानी कि जो 55 साल पहले दिस वाज नॉट सो, नहीं थी, द ड्रीडेड डिसीज विच मेनली इफेक्ट द ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड, यानी कि जो पोलियो है वो आपने सुना होगा छोटे बच्चों को वैक्सीन लगती है पोलियो की, यानी कि 55 साल पहले था ये वैक्सीन नहीं हुआ करती थी। जो पोलियो की वैक्सीन है वो पहले नहीं हुआ करती थी, ये अभी अभी बनी है। ये तो इसी के बारे में इस पैसेज में बताया गया है। जो पोलियो है वो जो चिल्ड्रन है, छोटे छोटे बच्चों के कहाँ पर इफेक्ट करता है, ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड पर, यानी कि अपने दिमाग पर और स्पिनल कॉर्ड पर ये ज्यादा इफेक्ट करता है। of the must class clipping and playlist which is why I am in a wheelchair today, यानी कि जो लेखक है वो यहाँ पर पोलियो के बारे में बता रहा है। टुडे यानी कि मैं व्हील चेयर पर हूँ, टुडे आज। इफ somebody had pre 7th child in family for pairs of brothers sisters with a huge 23-year gap between the first and the last, I was told that unlike the others I was so fair and brown haired, यानी कि जो लेखक थे वह पहले कैसे थे, वो बहुत ही गोरे थे, सो फेयर ब्राउन हेयर थे उनके, दैट आई लुक्ड मोर लाइक अ फॉरेनर, यानी कि वह फॉरेनर की तरह ज्यादा दिखते थे। देना डेविड बोहरी, आई वॉज आल्सो कंसिडर्ड टू बी द हेल्थीएस्ट ऑफ द ब्रूड। तो देखिए, इस तरीके से जो इस पैसेज में आपने पढ़कर कुछ समझ में आया होगा कि क्या बताया गया है इस पैसेज में, आपको किसके बारे में ज्यादा बताया गया है, किसके ऊपर जोर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो है पोलियो के ऊपर, जो हमारी एक बीमारी होती है, छोटे बच्चों को ज्यादातर पोलियो की वैक्सीन देती है ताकि उनको ये बीमारी ना हो, तो उसके बारे में ये बताया गया है कि जो पहले पोलियो की वैक्सीन नहीं चली थी, तो उसके कारण जो कवि थे, ऑथर, जिन्होंने ये पैसेज लिखा है वो क्या थे, पोलियो के मरीज थे, वो पोलियो के मरीज थे, तो उन्होंने उनके बारे में यहाँ पर इस पैसेज में बताया गया है। तो चलिए, अब इस पैसेज के हम क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। देखिए, अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ लिया तो आप आंसर अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि पैसेज में ही आपके पूरे आंसर छुपे होते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ,
यानी कि जो नरेटर थे, यानी कि जो इस पैसेज के लेखक थे वो किसके पेशेंट थे, किसके मरीज थे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है सेरेब्रल अटैक, पोलियो, डायबिटीज या हार्ट डिसीज। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, अभी हमने पढ़ा है, जो ऑथर थे वो किसके मरीज थे, पोलियो के। देखा कितना सरल आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज, यानी कि जो ऑथर ने फ्यूचर के बारे में क्या बताया है। तो जो फ्यूचर था वो क्या, बहुत ही प्रेडिक्ट था। अगला है आपका द नरेटर वॉज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड। तो जो ऑथर थे वो उनकी फैमिली के 7वें बच्चे थे। तो देखिए 8 चिल्ड्रन थे उनके पूरे, उसमें से जो लेखक थे वह 7th चाइल्ड थे उनकी फैमिली में। अगला जो है पोलियो द ड्रीडेड डिसीज मेनली इफेक्ट द। अब यहाँ पर पैसेज में हमने साफ साफ पढ़ा था कि जो पोलियो है वो कहाँ पर मेनली इफेक्ट करता है, ब्रेन एंड स्पिनल कोड पर ज्यादा इफेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए रखे हैं आपका, पहला जो ऑप्शन है वो है आपका ब्रेन एंड स्पिनल कोड, दूसरा है आपका ब्रेन एंड नर्व्स, तीसरा हार्ट एंड स्पिनल कोड, और अगला है आपका ब्रेन एंड हार्ट। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो जो पोलियो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर करता है, अपने दिमाग पर और अपने स्पिनल कोड पर। तो देखिए इस तरीके से चौथा क्वेश्चन भी कितना आसान था, देखा आपने। अगला है आपका व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। तो जो नरेटर थे यानी कि ऑथर थे वो कैसे दिखते थे, कि वो किस तरह के फॉरेनर दिखते थे। तो किस तरह के थे, पहला ऑप्शन है आपका ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, ही वॉज फेयर विथ रेड हेयर, ही वॉज फेयर एंड स्किनी, ही वॉज डार्क एंड ब्लॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर हमने जो पढ़ा था ही वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेयर, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए वाला आपका रहेगा। तो देखिए इस तरीके से कितना अच्छा क्वेश्चन था। देखिए हमने एक बार पैसेज पढ़ा और उसमें सारे ही क्वेश्चनों को हमने कितनी आसानी से कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरीके से आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और जितना अर्थ निकल सके, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जितना अर्थ निकल सके उतना अर्थ निकालकर एक एक स्पेलिंग को समझकर नीचे के क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। तो चलिए अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा जो पैसेज है वो है हमारा देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल एनिमल्स, वेजिटेबल एंड मिनरल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ऑयल, एनिमल ऑयल के ऊपर से बताया गया है इसमें पूरे पैसेज में। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारे, तो देखिए इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा सारे ही पैसेजों को पढ़कर मैं आपको समझा सकूं। तो कुछ पैसेजों को मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ताकि, क्योंकि पहला पैसेज तो हमने समझ ही लिया है, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए इसका हम आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, यानी कि जो एनिमल ऑयल का मेन सोर्स क्या है, यानी कि कहाँ से वो ज्यादातर आता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वेल, इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वेल, वेल यानी कि जो समुद्र में बड़ी मछलियों को हम वेल कहते हैं, यानी कि जो एनिमल ऑयल का सबसे बड़ा सोर्स है, मुख्य स्रोत है समझ लीजिए, वो वेल है, यानी कि वेल से सबसे ज्यादा तेल आता है। अगला जो है क्वेश्चन वो है आपका वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, यानी कि जो वनस्पति तेल है मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है वेजिटेबल ऑयल तो कुकिंग के लिए ही यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका कुकिंग। अगला है आपका द डोडोट ऑफ फिश यील्ड नरिशिंग ऑयल। तो यानी कि जो मछली का पोषक तेल, मछली कौन किसके जो मछली का तेल है वो किसके लिए ज्यादा पोषक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो लीवर, यानी कि जिगर, लीवर के लिए वो नरिशिंग ऑयल है। अगला है आपका द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ वेल इज कॉल्ड अ। तो इसका जो राइट आंसर ब्लबर रहेगा। अगला है आपका राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज, यानी कि प्रोटेक्ट का हमें नाउन वर्ड बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका प्रोटेक्शन। देखिए इस तरीके से ये पैसेज भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया आंसर सहित। अब अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा ये रहा। देखिए इस तरीके से कुछ लाइन पढ़कर मैं आपको बता देती हूँ और बता देती हूँ कि किसके ऊपर से ये पैसेज आपको पूछा गया है। तो देखिए कुछ लाइनें हम पढ़ देते हैं। एन ओल्ड शेफर्ड वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन द
marshlands. Outside Rome he played so sweetly that a lovely fairy come and listen to him. यानी कि जो इस पैसेज में आपको एक कहानी बताई गई है, यानी कि एक परी की, यानी कि एक फेरी की और एक बांसुरी बजाने वाले की कहानी इसमें बताई गई है। जो चरवाहा था, एक बूढ़ा चरवाहा जो बांसुरी बजाता था, और एक प्यारी परी की कहानी इसमें आपको बताई गई है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि एक जो चरवाहा था वो जंगलों में बांसुरी बजा रहा था। मैं पूरा आपको कुछ लाइनों में बता देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए और अच्छा भी लगे देख पढ़ने में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो एक चरवाहा था जो रोम से था, वह रोम के बाहर दलदली भूमि पर एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था और क्या है, बांसुरी बजा रहा था। वह इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा था कि एक जो परी है, एक परी उसके पास आए और उससे सुनने लगी। यानी कि जो परी है उसकी बांसुरी की धुन, परी चरवाहा की बांसुरी की धुन सुनकर उसके पास आई और उसके पास बैठकर सुनने लगी। परी उससे मोहित हो गई और उससे कहने लगी कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब वो तो एक बूढ़ा चरवाहा था और परी तो कितनी सुंदर ही होगी, आपने तो सुना होगा परियां कितनी ब्यूटीफुल बताई जाती है फेरी। तो चरवाहा ने सोचा कि चरवाहा ने हाँ कर दी कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा। तो परी ने उसके हाथों में एक अंगूठी पहना दी, उसकी अंगुली में एक अंगूठी पहनाई और अंगूठी पहनते ही चरवाहा एक नौजवान के रूप में, हैंडसम लड़के के रूप में बदल गया। तो देखिए इस तरीके से वह जब वो हैंडसम लड़के के रूप में बदल गया, तब उसने कहा कि, परी ने कहा कि अब तुम मुझसे शादी कर लिए हमने, तो तुम मेरे साथ चलो मेरे देश में। तो जो चरवाहा था, जो लड़का बन गया था हैंडसम, एक नौजवान बॉय, तो उसने कहा कि मैं अपने रोम जाकर मैं अपने दोस्तों से विदा लेकर आता हूँ। तो परी ने हाँ कर दी, कि बोला कि हाँ तुम जाओ भले ही और अपने दोस्तों से विदा लेकर आ जाना। तो परी ने उसके लिए एक पालकी, जादू से एक पालकी लाई और उसमें बैठकर चरवाहा यानी कि जो लड़का था वो जाने लगा। तो अब वो जा रहा था, रास्ते में तो उसको एक महल दिखा जहां पर रोम की राजकुमारी रहती थी, वहां पर उसका शासन चलता था। तो वह रास्ते में रुक गया। तो अब वहां पर क्या हुआ, वह रास्ते में रुक गया तो उसने देखा कि रोम की जो रानी है वह राजकुमारी है, एक बहुत ही सुंदर है। तो उसने सोचा कि मैं अगर इस राजकुमारी से शादी कर लूं तो मैं तो रोम पर राज करूंगा। तो उसने क्या है, उस राजकुमारी को अपने घुटनों पर बैठकर उसको प्रपोज कर दिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और इतना कहते ही जो लड़का था वो पहले उस परी को वहां पर छोड़ के आया था, लेकिन उसने उसके साथ धोखा किया और यहाँ पर परी को जो रानी थी उनको कह दिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो उसके कारण जो फेरी थी उसका जादू टूट गया और जो लड़का था, यानी कि जो लड़का था वो पहले जैसे बूढ़ा चरवाहा के रूप में बदल गया। तो देखिए यही इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में पूरी कहानी बता दी। अब चलिए इनके क्वेश्चनों को देखते हैं और आंसर करते हैं। अब मुझे आशा है कि आप क्वेश्चनों को देखते ही उसके आंसरों को समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पूरी पैसेज की कहानी यहाँ पर बता दी है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, द फेयरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ही हैड सेव्ड हर लाइफ, यानी कि उसने उसकी जिंदगी बचाई। नहीं, यानी कि जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो परी थी वह उससे शादी करना क्यों चाहती थी। शेफर्ड में की उसका बूढ़ा चरवाहा से शादी करना क्यों चाहती थी। तो देखिए ही हैड सेव्ड हर लाइफ, उसने उसकी जिंदगी बचाई थी। नहीं, ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। तीसरा आपका ही वाज वेरी हैंडसम, द शेफर्ड लव्ड हर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आएगा आपका बी वाला, क्योंकि हमने पैसेज में पढ़ा था कि ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट, यानी कि उसने बांसुरी बजाई थी, बहुत ही मधुर बांसुरी उसने बजाई थी। अगला आपका, व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेफर्ड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा देखिए, मैरिड हर, डिसअपियर्ड हर, टर्न्ड इनटू अ
स्टेचू, सी वाला। अगला है आपका चेंज इनटू अ हैंडसम बॉय, यानी कि जो परी ने उसकी उंगली में जो रिंग पहनाते ही जो बूढ़ा चारवाहा था वो किस में चेंज हो गया, तो चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ, यानी कि एक जवान लड़के के रूप में वह चेंज हो गया। अगला आपका द सेफियर्ड वेंट टू रोम इन अ, तो इसका राइट यानी कि जो सेफियर्ड था यानी कि जो चरवाहा था वो रोम किससे गया था, तो बोट, कार्ट, पेंगुइन, कोच, तो इसका जो राइट रहेगा आपका कोच, यानी कि रथ से गया था। एंड व्हेन द सेफियर्ड रीच रोम ही, तो इसका जो है मीट हिज फ्रेंड देयर, साउथ हिज पेरेंट्स परमिशन टू मैरी द फेरी, प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, तो उसने क्या प्लान किया था, इटली की रानी से शादी करने का प्लान उसने किया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा प्लान्ड टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली। अगला क्वेश्चन है वो है आपका द क्वीन ऑर्डर्ड द सेफियर टू बी whipped आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही, तो इसका जो राइट रहेगा आपका जो रानी थी उन्होंने उसको क्यों बाहर निकाल दिया, तो क्यों निकाल दिया था, क्योंकि ही टर्न्ड ओल्ड एंड अगली, यानी कि वह बूढ़ा और बदसूरत में बदल गया था, तो ए वाला इसका राइट आंसर आपका रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो तीसरा पैसेज था वो भी हमने कंप्लीट किया। चौथा जो पैसेज है वो है हमारा द व्रेट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू लुक फार फॉर आइडियाज व्हेन बिल्डिंग देयर एयरप्लेन, दे स्टडीड बर्ड्स, तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक पैसेज दे रखा है जिसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो चलिए इस पैसेज के क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं कि इस पैसेज में किस तरीके के क्वेश्चनों को आपसे पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं इसके। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, तो हवाई जहाज किससे प्रेरित था, तो बर्ड से, यानी कि चिड़ियों से। अगला आपका ब्योमिक्री रिफेयर्स टू डिजाइंस दैट, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स। अगला आपका ब्योमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ल्ड एज अ, तो मेंटर इसका राइट आंसर आपका रहेगा। व्हाट हैज हेल्प्ड सॉल्व मेनी ऑफ द चैलेंजेस इनकाउंटर्ड बाय मैन, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इसका राइट आंसर रहेगा आपका। अगला है आपका द वर्ड इंस्टेंस ऑफ बायोमिक्री मेंशन्ड इन द पैसेज आर, तो बर्ड्स एंड बर्ड्स इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो कुल 4 पैसेज हमने अच्छे से कंप्लीट किए, इस पैसेज को भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया है।